हाँ देखिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इससे आप बहुत चीज जज कर सकते थे। देखो, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक हाफ सिलेंडर जो है, एक सॉलिड है हाफ सिलेंडर, ठीक है। लिक्विड के अंदर किसी भी तरीके से इसमें अंदर रखा हुआ है होल्ड करके, ठीक है। डेटा आप लिख लेते हैं, इसका रेडियस है आर, हाइट है एच, लिक्विड का डेंसिटी है रो एल, ओके, ठीक है। आप देखो हर फेस पे हम फोर्स लिख रहे हैं लिक्विड का। हमको क्वेश्चन ये है, राइट राइट फोर्स ऑन ईच फेस ऑफ सॉलिड बाय लिक्विड, ठीक है, एंड हेंस वेरीफाई दैट नेट नेट buoyant force is weight of displaced liquid। इसमें हम हर सरफेस पे फोर्स लिख के नेट buoyant फोर्स, सारा प्रेशर एरिया बताए थे, buoyant फोर्स क्या होता है, नेट प्रेशर एरिया फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वो वेरीफाई करते हैं। ये कोई भी वॉल्यूम के लिए ट्रू है, buoyant फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम इस पे देखते हैं, तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं ऊपर का प्रेशर है 1 pAtm, और यहां से ये जो सरफेस है वो H0 डेप्थ पे ऊपर से, ठीक है। तो पहले देखेंगे फोर्स ऑन अपर फ्लैट फेस। जो ऊपर में जो फ्लैट फेस है उस पे कितना फोर्स हुआ, देख लेते हैं एक एक करके। देखो, फिर एक होमवर्क दे देंगे, उसमें भी आप इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो, फोर्स ऑन अपर फ्लैट फेस, अपर फ्लैट फेस पे प्रेशर कितना हो गया, pAtm प्लस रो एल जी एच, प्रेशर इंटू, ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर बाय, और डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। फोर्स ऑन लोअर फ्लैट फेस, देखो लोअर फ्लैट फेस, तो लोअर फ्लैट फेस कितना डेप्थ पे है, pAtm प्लस रो एल जी एच, एच नॉट था, एच नॉट प्लस एच इतना डेप्थ पे है, इंटू, हुआ क्या, कितना डेप्थ है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया डायरेक्ट लग गया, यहां पे ऐसे लग रहा है, यहां ऐसे लग रहा है, दिख रहा है। चलो, फोर्स ऑन फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट शीट, ध्यान दो, रेक्टेंगुलर शीट पे फोर्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना है, 2RH, एरिया कितना होगा 2RH, लेकिन प्रेशर हर जगह सेम नहीं है, डेप्थ बढ़ता चल रहा है, डेप्थ बढ़ता चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो लिखेंगे इंटीग्रेशन किसी डेप्थ पे प्रेशर इंटू एरिया और इंटीग्रेशन, या बताएंगे, या कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, या तो और इंटीग्रेशन करो, फॉलो इंटीग्रेशन इन केस ऑफ वेरिएबल,
इन केस ऑफ वेरिएबल प्रेशर, या फिर आसान तरीका प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास लिख लो इनटू एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। मतलब जो चीज डूबा हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास पे कितना प्रेशर है। ठीक है, ओके, क्लियर है। और ये क्यों, सिंस लिक्विड इज यूनिफॉर्म, लिक्विड हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी। अगर कांस्टेंट डेंसिटी नहीं होगा तब आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन जनरली कांस्टेंट डेंसिटी ही देता है। ओके, तब आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे यहीं पे देखो, यहां पर हम क्या लिखेंगे बताओ, फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास। कितना हाइट पे होगा, h/2 होगा रेक्टेंगुलर फेस का, जिस सरफेस पे, हाँ ठीक है। और बताओ टॉप से कितना होगा डेप्थ इसका, टॉप से इसका डेप्थ कितना होगा, h0 प्लस h/2। तो वहां का प्रेशर P ATM प्लस रो L G H0 प्लस h/2 इंटू एरिया ऑफ सरफेस 2RH, रेक्टेंगल है। ठीक है, समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल डूबा रहता, सपोज एक ट्रायंगुलर फेस ऐसा डूबा रहता, ऐसे डूबा है ट्रायंगुलर फेस, ध्यान दो। अब इसमें इंटीग्रेशन करना तो और डिफिकल्ट है। आप क्या करोगे, मान लो एक रेक्टेंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान दो इधर, इसका आप सेंटर ऑफ मास निकाल लो कहां पे है। सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सेंट्रॉइड पे होता है, सेंट्रॉइड पे होता है। यानी ये H जो होगा HCM होता है सेंट्रॉइड का डिस्टेंस L/√3। अभी हाल में ग्रेविटेशन में हम लोग किए थे, L/√3। ठीक है, तो प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास कितना होगा, P ATM प्लस रो जी L/√3। ये हुआ यहां का प्रेशर सेंटर ऑफ मास का, यहां का प्रेशर PCM। ठीक है, तो फोर्स ऑन ट्रायंगुलर प्लेट कितना होगा बताओ, आपको इंटीग्रेशन करने का जरूरत ही नहीं है। क्या होगा बताओ, PCM इंटू एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, √3/4 L²। इक्विलेटरल का क्या होता है, √3/4 इंटू L²। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आप सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर निकाल के काम चल कर लीजिए। ओके, चलिए, ये क्यों, क्योंकि आधा है ना, ठीक है, आधा है। ओके, चलिए चलिए, यहां ध्यान दो, फ्लैट पे निकल गया। अच्छा, फ्लैट पे किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फ्लैट पे किस डायरेक्शन में होगा, फ्लैट है ऐसे, फोर्स कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, अब कौन सा बचा, अब बचा फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस, फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। तो अभी हम लोग जस्ट कवर किए थे, ठीक है, कर्व सरफेस है, ध्यान दो, नहीं कर्व सरफेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमको रिप्लेस टेस्ट कितना होगा, तो रिप्लेस इट बाय इफेक्टिव एरिया। इसको इफेक्टिव एरिया से रिप्लेस कर देंगे पहले। ठीक है, ओके, तो बताओ न, ये कर्व है, इसका इफेक्टिव एरिया क्या था, रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, यही वाला रेक्टेंगल, क्लियर है। तो बताओ उधर से रेक्टेंगल पे ऐसे फोर्स, और इधर से कर्व पे जो फोर्स लग रहा है वो मिलके क्या बन गया, रेक्टेंगल। यानी दैट इज, यानी इसका मतलब दिस इज फोर्स ऑन रेक्टेंगल हो गया।
दैट इज फोर्स ऑन रेक्टेंगल, ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, PCM इंटू क्या था 2RH। लेकिन इसका क्या डायरेक्शन होगा बताओ, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा क्या, इधर जो फेस है उसमें ऐसे फोर्स, और इधर जो कर्व है उसपे ऐसे फोर्स, तो ये दोनों तो कैंसिल ही होना, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों में बचा, तो बताओ नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, क्या हो गया, पानी पियो। हम्म, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ देखो, नेट पॉइंट फोर्स क्या होगा, नेट पॉइंट फोर्स क्या होगा, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, करेंगे, एक ऊपर फोर्स है एक नीचे फोर्स है, तो नेट में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो PATM इंटू पाई स्क्वायर, PATM इंटू पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, रो L G H0 कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना बताओ, रो L G H इंटू पाई R² बाय 2 बचा, हुआ। अब बताओ पाई R² बाय 2 इंटू H क्या होगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड का वॉल्यूम हो गया, आधा सिलेंडर है, तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, हुआ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हुआ, जितना डूबा हुआ उतना डिस्प्लेस है, उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, हो गया, यानी कोई भी बॉडी के लिए ये काम कर जाता है।